इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम। एक बनिया का लड़का जो होता है, बनिया समझते हो कैसे कहते हैं? किसे कहते हैं बनिया? बुंदेलखंड में जैनी को बनिया बोलते हैं। वो बनता है, बिगड़ता नहीं कभी। नहीं तो देख लो, अजित को देख लो, बुंदेलखंड से आके आया है। अजित, बनियों को बिगड़ियो? बनी हो 10 का 1000 ही हुआ है, 1000 का 10 नहीं हुआ है। यहां पे कम नहीं हुआ है। सच्चा बनिया का बेटा होगा ना, व्यापार कभी घाटे का करेगा ही नहीं। जैनी का लड़का होगा, वो व्यापार घाटे का करेगा ही नहीं, फायदे का ही करेगा। तो कहावत है, बनिया का बेटा कभी घाटे का सौदा नहीं करता। अपनी या तो मुद्दल बचा के रखता है, नहीं तो मुद्दल को बढ़ा लेता है। यदि वास्तव में तुम बनिया के बेटे हो, ये मनुष्य पर्याय आपको मिली है, या तो इसी को बचा के रख लो, अगले भव में यही मिल जाए, या फिर इससे बढ़ा लो। अगर सच्चा बनिया का बेटा होगा, इस पर्याय से देव पर्याय को प्राप्त करेगा। कभी घाटे का सौदा नहीं, और व्यापार नहीं भी कर पा रहा है, अपनी पूंजी को कम नहीं करेगा। यदि तुम्हारी पूंजी घट गई, आप काय के व्यापारी? पूंजी घट गई तो काय के व्यापारी? यदि आप मनुष्य पर्याय से तिरंज से नरक में चले गए, तो कैसे आप बनिया के बेटे हुए? कम से कम ज्यादा कुछ नहीं कर पाओ, इतना पुरुषार्थ कर लो, ये मनुष्य पर्याय के बदले मनुष्य पर्याय मिल जाए। एक्सचेंज ऑफर खूब किया माता पहले गांव में। साड़ियाँ देके बर्तन खरीदे, नहीं खरीदे, कपड़े देके, शर्ट पैंट कपड़े साड़ी देकर क्या खरीदते थे? बर्तन लेते नहीं लेते ना। एक्सचेंज ऑफर, इसके बदले में ये, बदले में दे दो भैया, पैसा नहीं चाहिए तो बदले में, इसकी बदले में ये, ठीक है चल जाएगा। ऐसे एक्सचेंज ऑफर, इस पर्याय बदले में अगली पर्याय दे दो आप, या तो इसी के बराबर की दे दो, इससे ऊंची ले लो। 2 ऑप्शन आपके पास हैं। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि मुझे तिरंच में नहीं जाना, मुझे नरक में नहीं जाना, देव नहीं बन पाऊं, तो कम से कम मनुष्य बना रहा हूं, तो आचार्य बन के अल्पारम परिग्रह मानुष्य, जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना सीख जाओ। अपने परिग्रह की सीमा कर लो, अपने परिग्रह का परिमाण निश्चित कर लो। कितना आप रखोगे, कितना उपभोग करोगे, इसकी सीमा तय कर लो। विश्वास रखो, आपको कोई भी नरक गति नहीं भेज सकता। फिर सीमा निर्णय कर लो, इतना भोग सामग्री उपयोग करूंगा, इतनी उपभोग सामग्री उपयोग करूंगा। भोग जो एक बार भोगा जाता है उसे कहते हैं भोग। भोजन भोग है, भोजन भोग है, बर्तन उपभोग है। भोजन को एक बार खाते हैं, फिर उसको दोबारा से निकाल के बाहर फिर नहीं खाते हैं, खा लिया खत्म। लेकिन बर्तनों में जिसमें कल खाया था, उसमें फिर परसों खाएंगे, आगे भी उसी बर्तनों में खाते रहे, ये उपभोग है। जो बार बार भोगा जाए वो उपभोग, जो एक बार भोगा जाए वो भोग। तो अपने भोग सामग्रियां और उपभोग सामग्रियों का एक सीमा तय करो। जिस दिन तुम सीमा तय करोगे, उस दिन संतुष्टि की ओर आगे बढ़ जाओगे। असीम है भी हमारा, सीमा नहीं है, सीमा नहीं है। पहले सीमा थी तो काम नियत होता था, जब से अनलिमिटेड काम चालू हो गया। महेंद्र, ओ महेंद्र जी, पहले आपकी देवी यदि कहीं बात करनी होती थी तो देखती रहती थी कितनी देर हो गई, रख दें फोन, बिल आता था ना, फोन रख दे रहे, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, फोन रख देती थी। लेकिन जब से अनलिमिटेड हुआ है, फोन बेटी का आता है तो 1 घंटा तो पता ही नहीं चलता कहाँ गया।
बहू फोन करती है अपने घर में तो पता ही नहीं चलता, एक एक घंटा कहाँ निकल जाता है। अनलिमिटेड, कोई हिसाब ही नहीं है कितनी बात करना है कितना नहीं करना, क्योंकि सीमा है ही नहीं है। जब सीमा नहीं होती तो हमारा भोग उपभोग की सामग्री असीमित हो जाती है, और जहां सीमा होती है नहीं इतना ही करना है। आचार्य भगवान कलिकाल सर्वज्ञ समझ दो स्वामी महाराज श्राप कुंडली श्रापकाचार्य ग्रंथ लिख रहे हैं। उस श्रापकाचार्य ग्रंथ में एक बहुत बड़ी बात श्राप के लिए कह रहे हैं कि श्रावक सीमा के यदि अपनी सीमा तय कर लेता है, परिग्रह का परिमाण कर लेता है, तो परिग्रह का परिमाण करने के बाद सीमा के बाहर वह महावृत्ति की तुल्य हो जाता है, उसका दोष खत्म हो जाता है। जितनी सीमा है उतना ही पाप लगता है, सीमा के अतिरिक्त उसको पाप बंद होना बंद हो जाता है। हमारा सीमा को कोई ठिकाना नहीं, जो मिल जाए आता जाए, जो मिल जाए आता जाए। अंधकूप है हमारा इच्छा। कैसी हमारी इच्छा? अंधकूप के समान है। जैसे अंधे कुएं में पता ही चल रहा क्या डाल रहे हैं क्या डाल रहे हैं, डलता जा रहा डलता जा रहा है। ऐसी हमारी इच्छाएं समझ नहीं आ रही कब खत्म होंगी। आपकी इच्छाएं खत्म कब होंगी? जितने वस्त्र हैं क्या आप उसमें संतुष्ट हो? जितने वस्त्र हैं क्या आप उसमें संतुष्ट हो? जितना व्यापार आपका सूरज जी उसमें संतुष्ट हो क्या? और चाहिए? इतने से काम चल जाएगा? हो संतोषी? सोच लो अभी। हैं काय का व्यापार है तुम्हारा? हार्डवेयर का व्यापार है। जितना है उसमें संतुष्ट हो। पड़ोसी की दुकान बिक रही होगी तो ला के डबल तो नहीं करोगे? वो कहे भैया ये चाबी ले लो, हमको तब रहने नहीं है यहाँ पे, आप एक काम करना ये अपनी दुकान एक सी चौड़ी कर लो। मना कर दोगे? नहीं करूँगा। फ्री में देगा तब भी मना कर दूँगा। फिर तो ले लेंगे महाराज, पैसा में तो हमें ज़रूरत है नहीं है, क्या ही करेंगे। लेकिन कोई यदि फ्री में चाय पकड़ाता है तो भी कहते हैं यहाँ फ्री में देना है तो दे जा, बाकी पैसा तो हम नहीं दे रहे। फिर तो ले लोगे ना, क्या करोगे? इतने संतुष्ट हो कैसे गए तुम? यदि इतने संतुष्ट होते ना तो विश्वास मानना तुम वहां होते ही नहीं। अभी तुम संतुष्ट हो नहीं हो, इसलिए तुम वहां हो। संतुष्ट हो जाते तो वहां बैठने की जरूरत क्या थी? इस संसार में व्यापार क्यों कर रहे हो तुम? अभी तुम संतुष्ट नहीं इस बात पे कि बहुत है पर्याप्त, इस बात से संतुष्ट। अभी तुम्हें लग रहा है कि अभी और चाहिए। जब पूरा हो जाएगा तब मैं घर छोड़ छाड़ के फिर बन जाऊंगा भले महाराज। अभी संतुष्ट नहीं हो तुम, धोखे में जीवन जी रहे हो कि मैं संतुष्ट हूं। जो व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा फिर वो कार्य करेगा ही क्यों? कार्य कब तक किया जाता है? जब तक संतुष्टि नहीं मिलती तब तक कार्य करते हैं। जब संतुष्टि मिल जाती है कार्य स्वतः ही बंद हो जाता है। आदमी भोग भोगता है, भोग भोगते हुए जब वो संतुष्ट हो जाता है भोग भी बंद हो जाते हैं उसके। भोजन करता है, भोजन करते करते संतुष्ट हो जाता है, भोजन बंद हो जाता है उसका। संतुष्ट हो गए क्या सुरेश जी? बोलो, संतुष्ट हो गए? आप तो बोल ही नहीं रहे। उससे बोले तो फिर फंसेंगे। बोले चुप ही चाप रहो। संतुष्ट नहीं हो पा रहे। कितने रुपए यदि आपकी रोज की इनकम यदि 25,000 रुपये की है तब भी आप संतुष्ट नहीं हो। जिस दिन सीजन चलेगा आपका, आप यदि 8 बजे बंद करते हो आप 10 बजे बंद करोगे। ग्राहक सामने खड़ा होगा, आप कह दोगे भाई मैं शटर लगा रहा हूं, अब नहीं दूंगा, मेरा तो हो गया संतोष, मेरा इतना ही था, 25,000 रुपये आ गए। मेरे रोज 25,000 आते थे, आज मेरे 25,000 10 बजे ही, 8 सुबह ही 12 बजे आ गए, अब पूरा दिन पड़ा हुआ है, अब मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। शटर बंद कर दोगे? संतुष्ट हो ना? संतुष्ट हो ना? आपको तो पता है ना रोज इतनी ही बिक्री होती है,
वो किसी दिन वो बिक्री आधे दिन में हो गई। अब आधे दिन क्या करोगे? धर्म ध्यान। यदि संतुष्ट हो गए तो आप कह दोगे, एक विद्वान हुआ, नाम उनको भी स्मरण नहीं आ रहा है, जयपुर की कथा आचार्य कौन सुनाते हैं, दौलत राम की हैं, वो गमछा बेचते थे। उनका नियम था, उन्हें तो इतना ही गमछा बेचना है। भगवान की भक्ति पूजा करके जाते, अपनी साइकिल लेके जाते थे, गमछा रखते थे, और जैसे ही वहाँ बाजार में पहुँचते थे लोग लाइन लगा खड़े रहते थे उसके गमछा खरीदने के लिए, और जैसे ही पहुँचते थे 1 घंटे में पूरे खत्म। फिर दोबारा से नहीं आता था व्यक्ति वापस बाजार में। चाहे वे गमछा सुबह से शाम तक बिक जाए, या चाहे वे गमछा 1 घंटे में बिक जाए, चाहे 10 घंटे में बिकें, उतना बेचने के बाद उसे जितना चाहिए था विद्वान उतना पैसा लेकर से जैसा समय बचता था पूरा भगवान की भक्ति में लगाता। इसे कहते हैं संतुष्टि। ये है संतुष्टि। जिस दिन हमारी पूरी कमाई हो जाती है 10 बजे, अब सोचते हैं तो 12 घंटा और 10 8 घंटा और आ जाए, अब तो इतनी ही और आ जाए। अभी हम संतुष्ट नहीं, अपने आप को धोखे में रखें। हम तो संतुष्ट हैं। ओ राजकुमार, संतुष्ट हो क्या? भी व्यापार की इच्छाएं रहती हैं, नहीं है संतुष्ट। अल्पारं परित्यागं मानुषस्य। यदि मनुष्य बनना चाहते हो फिर से, तो संतुष्ट होना सीख जाओ। संतुष्ट होना, और जिस तुम संतुष्ट हो गए, अभी आप कहते हैं ना समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, आपके पास समय मिलेगा। फिर भगवान की भक्ति करने समय नहीं मिलता, उनका अभिषेक करने समय नहीं मिलता, आपको आहार देने समय नहीं मिलता, पूजन करने समय नहीं मिलता, वैभूति करने समय नहीं मिलता। फिर आपको सब कार्य के लिए समय मिलेगा जब जिस दिन आप संतुष्ट हो जाओगे। हम एक मशीन की तरह हैं, और मशीन की तरह बन चुके हैं। एक मशीन के पेडल की तरह घूमते रहते हैं, उस तरह से चल रहे हैं। और दूसरी, अपने आप को ऐसे व्यस्त करके रखें, अपने बारे में सोचने का समय नहीं है हमको। हम जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? एक बार हमने एक प्रश्न पूछा था, आप सब जो कर रहे हो किसके लिए? घर के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए, किसके लिए? पन्नालाल जी, फिर तुम माया वाले आदमी हो गए। सब भ्रम में जी रहे हैं, तो तुम किस में जी रहे हो? भ्रम कब टूटेगा तुम्हारा? कब? जब अंतिम सांस निकल रही होगी तब। ये भ्रम कब टूटेगा? और दूसरी बात, भ्रम है क्या? पहले तो ये तो बताओ, आपको कौन से भ्रम में जी रहे हो? तो क्या अपने नहीं है कि? पक्का घर अपना है कि नहीं है? तो नाम कर दो फिर समाज के। दे दो घर की चाबी लाके आज ही। नहीं दे सकते। कहना अलग बात है, करना अलग बात है। कह भले दो, कुछ नहीं है हमारा। अभी कोई जेब में हाथ डालेगा, ए क्या कर रहा है? क्या निकाल रहा है मेरी जेब में से? ये मोबाइल मेरा है, ये चेन मेरी है, ये अंगूठी मेरी है, ये घड़ी मेरी है। कुछ है क्या तुम्हारा घर में? ये मिला सही। सब खाओ पियो मस्त रहो, और कुछ हमारा है ही नहीं। खाओ पियो मस्त रहो, रह भी रहे उनके साथ में, मेरा नहीं है तो फिर रह क्यों रहे हो? तुम्हारा नहीं है कुछ भी, तुम्हारा नहीं है कुछ भी, तो रह क्यों रहे हो? अच्छा लगता है कि दूसरे के यहाँ रहना? नहीं लगता? नहीं लगता ना? अच्छा, फिर क्यों रह रहे? दूसरों के पास रहना अच्छा लगता है जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं वहां पर, तो फिर दूसरों के पास रहना अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता ना?
तो फिर कल ही विदाई करवा दे, टीका करवा दे रहे, जगह हाँ खाली है ना, दोनों साइड खाली। पंडित जी आई गए हैं, मंत्रोच्चारण से करवा दें। चले चलते हैं। अच्छा, ये तो अपनी होगी ना, ये भी तुम्हारी नहीं है। किसकी है? तुम्हारी नहीं तो किसकी है? तो तुम शादी करके लाते ही फेरे दिए थे ना। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। अगर ऐसी भावना रखे रहे तो नियम से तुम एक दिन महाराज बन जाओ पक्के में। यही सोचते रहो मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, हो सकता है इस भव में ना बन पाओ, लेकिन ये संस्कार नहीं है कि भी संस्कार तुम्हारी आत्मा में डल गए, किसी ना किसी भव में ये क्रियान्वित भी हो जाएंगे। कभी कभी मजाक वाला चीज़ भी सांची हो जाती है, कभी कभी हंसी वाली चीज़ भी मजाक वाली चीज़ में। एक बहुत सुंदर कहानी आती है। विजय सुंदर का साला अपनी बहन को लेके आया, लेने के लिए आया, पर विजय सुंदर तो बहुत अपनी पत्नी से प्यार करता था, तो पर जाना जरूरी है मायके की। एक बार पहली विदाई थी तो साला लेने आया था, तो कहते जीजा जी लेके जाना है हमको अपनी बहन को। तो वो कहता है मैं इसके बिना रहूँगा कैसे, मैं तो इसको एक दिन देखे बिना नहीं रह सकता, और तुम लेने जाने की बात कर रहे हो। अगर तुम ले जाना तो मैं भी साथ चलूँगा। अब क्या बोलेगा साला, उसके ठीक है चलो साथ। चलो तो भैया बैठ गए रथ पर, रथ जा रहा है, चल रहे हैं। जीजा साले की मजाक मजाक जगत में प्रसिद्ध है। अचानक रास्ते में क्या घटना घटी, एक मुइराज चट्टान पर ध्यान कर रहे थे। तभी ये विजय सुंदर देखता है, मुइराज को देख रहे हैं, बड़े गौर से देख रहे हैं, बड़े ध्यान से देख रहे हैं। तो साला कहता है क्या जीजा जी बनना है क्या, महाराज बनना है क्या? अरे बन जाता, पर तेरी जीजी का क्या होगा, तेरी जीजी का क्या होगा? अरे आप जीजी की चिंता क्यों कर रहे हो, आप तो बन जाओ। वो तो पता जो व्यक्ति एक दिन के लिए नहीं छोड़ रहा, मतलब माँ अपने माँ ससुराल भी जो साथ में जा रहा है, वो क्या छोड़ेगा बहन को, क्या महाराज बनेगा? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं जिया जी, आपको जाना है चले जाओ, हम संभाल लेंगे ना अपनी दीदी को। पक्का? हाँ हाँ पक्का। अब वो पता नहीं क्या परिणाम उनके अंदर चल रहा था, कैसा बैराग का बीज स्फुट हुआ, क्या उनको जाति स्मरण हुआ, क्या हुआ, उनके भाव ऐसे बैराग में हो गए। तुम संभाल लोगे ना अपनी बहन को? हाँ जिया जी, उसे क्या पता। सारथी रख रोको, सारथी ने रथ रोक दिया, तुरंत उससे उतरे और मुइराज के पास जाने लगे। पहले तो समझ रहे थे कि मजाक चल रहा है, डरा रहे हैं जीजा जी कि रोक के ऐसे डरा रहे हैं जब वापस रुक। तो साला के जाओ 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 लो तो। अब बहन सब देख रही है, अब जीजा साले मजाक में बहन क्या बोले। वो पहुंचे, मुइराज के चरण नमस्कार करके केस लौंच करके मुनि बनकर बैठ गए। ये देखकर साले के तो हाथ पैर फूल गए पूरे, ये क्या हो गया। वो कहे जीजा जी ये क्या कर रहे हो, चलो वापस। अब नहीं, अब मैं बैराग को प्राप्त हो गया हूं, तुम अपनी दीदी को लेके जाओ। अब साला कहता है अब मैं क्या जाऊं, घर में क्या मुंह दिखाऊंगा। सो वो भी वहीं पे दीक्षा ले लेता है। अब बहन कह रही है जब साले ने पति ने ले ली, भाई ने ले ली, अब मैं क्या करूंगी। तो वो भी यारिका के पास जाकर दीक्षा हो जाती। मजाक मजाक कभी सही हो जाता है। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थी सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम।